केंद्र में लगभग 11 साल से मोदी गवर्नमेंट सत्ता चला रही है। इन 11 सालों में हम देखें तो शायद ही कभी ऐसा अखबारों ने छापा होगा या ऐसा कुछ बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया होगा जो भारतीय जनमानस को झकझोर दे। मोदी सरकार पिछले 11 साल से साफ सुथरी सरकार चला रही है। भ्रष्टाचार के मामले नहीं दिख रहे हैं। अगर ऐसा होता तो हर बात पर मोदी सरकार के पीछे पड़ जाने वाली विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरे में रखती, कोर्ट जरूर जाती, लेकिन अव्वल तो ऐसा हुआ नहीं। और जब भी वो कोर्ट गए तब विपक्षी पार्टियों को, खासकर कांग्रेस को फटकार लगी। लेकिन आज जिस मामले में भ्रष्टाचार सामने आया है वो एक बार फिर साबित करता है कि कांग्रेस जहां भी सत्ता में होगी, चाहे वो पंचायत स्तर का भी सत्ता क्यों ना हो, वो भ्रष्टाचार करने से नहीं चूकेगी। ये वीडियो जो सामने आया है जिसमें कर्नाटक का एक एमएलए बहुत आहत दिख रहा है, वो सरकारी अधिकारी से ये कह रहा है कि पंचायत के लोगों को, पंचायत और सरपंच के रिकमेंडेशन पे लोगों को घर मिल जाता है। लोग पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों को पैसा खिलाते हैं और उसके बदले उन्हें घर मिल जाता है। लेकिन एक एमएलए जो चिट्ठी लिखता है, बोलता है कि भाई मुझे इस स्कीम में घर चाहिए, उसे घर नहीं मिलता। साथ है इस कांग्रेसी एमएलए, इस पर मैं जोर दे रहा हूं, इस कांग्रेसी एमएलए ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए और कहा है कि राजीव गांधी हाउसिंग स्कीम में बिना पैसे दिए किसी को घर नहीं मिलता है, बिना घूस दिए हुए किसी को घर नहीं मिलता है। जिनके नाम पे ये स्कीम है, यानी राहुल गांधी के पिताश्री खुद को एलओपी कहने वाले राहुल गांधी, हाथ में संविधान लेकर पूरी दुनिया में घूमने वाले राहुल गांधी, हाथ में संविधान लेकर भ्रष्टाचार करते हैं। सवाल तो उठने लाजमी है, क्योंकि यह खुलासा किसी और ने नहीं, न बीजेपी ने जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है कर्नाटक में, नहीं किए हैं। ये सवाल खुद कांग्रेस के एक एमएलए ने उठाए हैं। तो इस बात से ये लगता है, ये जाहिर होता है कि कांग्रेस जहां भी सत्ता में होती है, चाहे वो देश में 55 साल तक सत्ता में रहे, भ्रष्टाचार करने का एक मौका नहीं छोड़ी। उसके इस व्यवहार को देखते हुए, उसके इस माजी को देखते हुए, जब जनता ने उसे केंद्र से बाहर का रास्ता दिखाया तो राज्यों में गलत तरीके से प्रचार करके, झूठे वादे करके सत्ता में आती है और फिर से भ्रष्टाचार करती है और हाथ में संविधान लेकर भ्रष्टाचार करता है राहुल गांधी। और उसके बाद एक ऐसे सरकार पे उंगली उठाता है, एक ऐसे सिस्टम पे उंगली उठाता है जो भारत को 2047 तक विकसित देश बनाना चाहता है। भारत के वेल्थ क्रिएटर पे उंगली उठाता है। क्यों? क्योंकि इस आदमी को चंदा नहीं देता ये लोग। भाई, बोली भी उसी घोड़े पर लगाई जाती है जिसके जीतने की संभावना होती है, चाहे वो अंबानी हो, अदानी हो, जिंदाल हो, कोई हो। उन्हें अगर भरोसा नहीं है कि कांग्रेस
देश का भला कर सकती है, उनका भला कर सकती है, तो उनको चंदा क्यों दें? उन्हें बदनाम करके राहुल गांधी ब्लैकमेल करके चंदा लेना चाहते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, किस तरह से भ्रष्टाचार के साथ खड़ी रहती है। और भ्रष्टाचार ही नहीं, जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं इस देश में हुई हैं 1947 के बाद से, उसके साथ कांग्रेस के नेता कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। और आपको अगर विश्वास नहीं होता है तो ये वीडियो क्लिप आप फिर से सुनिए। धन्यवाद। आप गलत मत समझो, ताज्जुब की बात है। हाँ। राजीव गांधी हाउसिंग कारपोरेशन में जो लोग जाके पैसा देते हैं उनको घर मिला है। सब ये लास्ट टाइम आप बोले थे। सुनिए एक रिक्वेस्ट है, ये हो रहा है क्या, धंधा हो रहा है क्या? ऐसा है सब, आप ऐसा है तो दीजिए। मैं लास्ट टाइम आपको बताया एक्शन इमीडिएटली। वी हैव नॉट डन लाइक दैट सर। आई मीन इफ दे हैव डन लाइक दैट वी विल सेंड देम बिहाइंड बार सर। भाई मैं अपने सरकार को ऊपर मैं इल्जाम कैसे लगाता हूँ? मेरा मैं जो तजुर्बा आया है, जो पैसा दिया है उसको घर मिला है। नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि घर ही नहीं है तो देंगे कहाँ से सर? कितने घर दिए हम सर? हम लोगों को लास्ट ईयर में जो सर कुछ 10 या 12,000 घर जब लास्ट टाइम दिए थे सर, जो एमएलए से मिनिस्टर साहब ने जो रिक्वेस्ट किए थे 2 years back when the new government came into power sir. Now we have asked for about 43,000 houses जो लैप्स हो गए, हमको वापस जो बचे हम पूछे हैं सर। मेरा सुनिए, किसी को बोला नहीं, जो मेरा लेटर भेजा था वो नहीं हुआ। वही लेटर वो ग्राम पंचायत के चेयरमैन मेरे पास से लेके गए, वो पैसा दे के लेके आए घर। अब हमारी इज्जत क्या रहेगा सर? वो दीजिए सर, कौन सा है? मैं किसी को नहीं बोला, बट आई विल टेक एक्शन सर, लेट मी नो सर। अब वो कैप्टन सर यहाँ देंगे ऐसा किया है, आई विल हैंग दैट फेलो हु हैज डन इट सर 100%। ध्यान एक आदमी ने बहुत लोगों को हैंग करना पड़ता। आप मुझे 2 सर रखते विल सी व्हाट हैज हैपेंड सर। आप थोड़ा प्लीज दीजिए सर। टेक एग्जांपल गंगापुर जरेजे ग्राम पंचायत। हां सर। एंड खड़गंजी एग्जांपल गंगापुर। ओके सर। शिरूर। ओके सर। गंगापुर। हाँ सर, गंगापुर नोट किया हूँ सर। मैं चेक करके आपको वापस फोन करता हूँ। क्या चेक करते? मेरा तजुर्बा है, मैं हमारे मिनिस्टर हमारे पार्टी की सरकार के ऊपर मैं इल्जाम मेरा जो सर बिकॉज सर लेट मी चेक एंड गेट बैक बिकॉज ये पैसा खाने का देने का एविडेंस तो मिलता नहीं। पैसे जो लेके गया जो दिया नहीं सर, इसमें तो जरूर मिलेगा सर एविडेंस। मैं चेक करता हूँ, चेक करके बोलता हूँ सर मैं। अब मेरे बगल में अफजलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में हाँ कितने मकान पैसा लेके गए? मैं चेक करता हूँ सर, जो मुझे, क्योंकि अब ये जो आप बता रहे हैं, वांट टू जस्ट गेट इनटू दिस सर, हु हैज डन इट, लेट मी चेक सर। क्योंकि हमारे पास राजीव गांधी हाउसिंग कॉर्पोरेशन बोल रहे हैं। नहीं सर, राजीव गांधी कॉर्पोरेशन से ही चेक करता हूँ सर, मैं उन्हीं से चेक करता हूँ सर। मैं चेक करके दूं? प्लीज दो सर, मैं इमीडिएटली आई टेक एक्शन। वो जो भी घर है मैं आपको सैंक्शन कराना है 100% सर। राजू सुनिए, हाँ मुन्नल्ली हाँ 200 मकान। तो सर होन्नल्ली मुन्नल्ली हाँ। दरगाह शिरूर 100 मकान। दरगाह शिरूर हाँ 100 मकान। ओके। गंगापुर बी आर अम्बेडकर हाँ 200 मकान। ओके सर। कवलगा हाँ बी आर कवलगा में अम्बेडकर। कितने सर? कवलगा में